आज एक पिता अपने बेटे के खिलाफ रीवा कलेक्टर की जनसुनवाई में आया है। आज एक पिता उस बेटे के खिलाफ आया है जिसको बचपन में उसने कभी नाजों से पाला था, कभी उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी, लेकिन आज बेटा इस कदर प्रताड़ित कर रहा है कि जिस बेटे को बाप का सहारा बनना था, लाठी बनना था, आज वो पिता ये लकड़ी की लाठी लेकर रीवा कलेक्टर के द्वार आया है। इसलिए आया है कि उसको न्याय मिले। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? महेश प्रसाद मिश्रा। कहाँ से आए हैं आप? बीड़ा। सिमरिया था? हाँ, तहसील सिमरिया, थाना सिमरिया। आज आप अपने बेटे के खिलाफ आए हैं जी। क्या है मामला, क्यों आए? मतलब बता रहे हैं कि हमारे हिस्से की अराजी में हमारा मकान बना था, तो मकान गिरा करके अब जबरदस्ती अपना मकान बना रहा। हाँ, 2 बार स्टे हुआ, लेकिन कोई थाने और चौकी वाले कोई गए। तो आपने उसको जमीन दे दी है? जमीन नहीं दी, जमीन उनका केवल घर बनावे भरे का दिन था। हाँ। पैब हमारा घर गिरा के कितने जबरदस्त। बेटे हैं आपके? 2 बेटे। तो दोनों बेटे अलग रहते हैं? दोनों बेटे अलग अलग थे। पैब छोटे वाले के यहाँ महतारी का लकवा मारे है, तो छोटे वाले के यहाँ पर उड़ान है बुए रही थी। हमारे पास घर है नहीं यहाँ। तो आप भी छोटे बेटे के साथ रहते जी हैं? हाँ, हम छोटे बेटे के साथ में। तो मतलब जो बड़ा बेटा है हाँ। वो आपके जहाँ पे आपका घर बना है उस घर को गिरा कर अपना घर अपना घर बनाना चाहता है, बाउंड्री बना लिया 3 तरफ से। तो जमीन बेटों को क्यों नहीं बांटी अभी? बेटों को जमीन दे चुके, बांट चुके, वो हमारे हिस्से की है। अच्छा। हाँ, 3.5 एकड़ दोनों को दे दिए, 3.25 एकड़ बची तो हमारी अपने लिए? जी हाँ। तो उस जमीन में भी कब्जा करना चाहता? वो जमीन में कब्जा करना चाहता अच्छा, मारपीट भी करता है? गाली गलौज है। गाली गलौज मारपीट भी करता है? गाड़ी करो, जब डांडे जाई तो मार जाई, तब ओके लगे नहीं जाई डरन के मारे कि हम लगे जब तुम्हारी स्टैंड तक आवा बीड़ा के। अच्छा, तो क्या करता है बड़ा बेटा? करता क्या है आपका? जो नहीं, कंडक्टरी करत रहा है प्राइवेट बस में। हाँ। पे बीच में छाड़े है। हाँ। घर में बैठ। और उनकी पत्नी आपकी जो बहू है वो भी झगड़ा करती है? अरे अब क्या बताई, बहू को 15 जून का 15 जुलाई का हुआ गरीब के दिन, इसके अब कुछ कह नहीं सके आपको? हमका, जबकि हम घर में नहीं रहे तब। 15 जून और 15 जुलाई का, 15 जुलाई का पौड़ी में रहे। अब 15 जून का कछवारा में रहे। आप क्या थे पहले? सरकारी कर्मचारी थे आप? हम कुछ कर्मचारी नहीं है, सब दिन 4-6 लें। हाँ। हाँ, इनकर पालन पोषण की ना भी व्यवहार। तो छोटा बेटा कुछ नहीं कहता कि भैया? छोटा बेटा कुछ ना कही, छोटा बेटा कही तो उसे लपटी जाऊँ घर करिए, कुछ नहीं। हाँ। हाँ। कब से ऐसा कर रहा है वो? है कब से प्रताड़ित कर रहा है? प्रताड़ित ये जुलाई से आए। हाँ। जुलाई से आ जबरदस्ती घर बना बतरा। तो घर है बस के लिए कर रहा है कि और कुछ मांग रहा बस है? घरे वाले भरे में हमारे पास छाया नहीं है कि हम अपने घर में बैठ जाए। तो क्या कहते हैं कि पूरी जमीन मुझे दे दो? क्या कहते? कहा थे कि हमको आधा में चाहिए, आधा वही चाहिए। हम अब तो कहाँ जाए? अच्छा, मतलब जो बची हुई जमीन है वो भी आधा उसको चाहिए? उसमें भी आधा चाहिए। वो मांग रहा कि आधा दे दो। तो यहाँ कब आए? पहली बार आए हैं? पहली बार आना। तो क्या बोले अधिकारी? कुछ नहीं साहब, था बैठे नहीं रहे। ये दिन है तो ओकर रिसिप्ट दे दी। थाने कभी गए आप? थाने 3 बजे गए। क्या बोला जाता है? थाने होगा ठीक है, रोक देंगे। हाँ। उड़ाने नहीं आए ना, चौकी वाले के ना थाने वाले के। बताइए, ये हालात हैं। हाँ। इस सिस्टम का। तो वह जई थे आज एसपी के यहाँ दे। सोचिए किस तरह अपने बेटे से प्रताड़ित है कि आज एसपी के द्वार जाना पड़ रहा है। ये हालात। ओहू अपने हिस्से की हराजी में 1-1 एकड़ दोनों को दे दिन कि तू कमा खा, केवल 1.25 एकड़ माँ हम कब्जा करे। बताइए। ओहू में नहीं जीवा चे, हमारा घर गिरा दिन इस साथ, घर नहीं बना में दे। कितना दुख है। हाँ? इस दुख का कोई अंत नहीं है कि सोचिए एक बेटा जो है तो कंधा देने की बजाय कंधा छीनने की और कंधा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये हाल है। और उससे भी सबसे शर्म की बात है पुलिस अधिकारियों की। सोचिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं तो पुलिस अधिकारियों का दायित्व होना चाहिए कि वहाँ जा कर के मामले को शांत करवाएं, समझाएं बेटे को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और आज ये एसपी ऑफिस जाने की भी बात कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान कुछ सुनवाई करते हैं, कुछ कार्रवाई करते हैं, या फिर बेटे का हौसला ऐसा ही बुलंद रहेगा? क्या ये पूत ऐसे ही कपूत बना रहेगा?
वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।